स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें साइंस की क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, उसके संक्रियाएं प्रक्रियाएं देखी थी, उन सब के बारे में देखा था, उसके कुछ उदाहरण भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे द्रवों में दाब यानी प्रेशर इन लिक्विड्स। द्रवों में दाब का क्या मतलब होता है? जो मतलब पानी होता है, पानी के अंदर जो भी प्रेशर लगता है, दाब लगता है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि उसके नियम क्या क्या हैं और कौन कौन से सिद्धांत आए, इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द्रवों में दाब होता क्या है। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक, कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई बर्तन ले रहे हैं, जैसे मान लो ये बर्तन है और इसमें पानी भरा है। हाँ, पानी यानी कोई द्रव कोई भरा है। तो ये जो तली है या कोई भी सरफेस मान लो, इसकी यूनिट एरिया पर जो वाटर द्वारा प्रेशर लगेगा उसी को द्रव का दाब कहते हैं। यानी वाटर प्रेशर इन लिक्विड, उसी को कहते हैं द्रव का दाब। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P=H/dg। एच यहाँ पे हाइट होती है। हाइट यानी कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान ले रहे हैं, तो इससे जो यहाँ पे प्रेशर हमने निकालना है, तो इससे जो तली की ऊंचाई होगी यही हो जाएगी एच। और प्रेशर तो वही है जो प्रेशर हम लोग निकाल रहे हैं। और डी हो जाएगा जो है ये, इसमें जो लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी यानी घनत्व। और जी हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, यानी ये क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो द्रव क्या होता, मतलब द्रवों में दाब क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं द्रवों में दाब के नियम। कुछ नियम दिए गए हैं कुछ साइंटिस्ट द्वारा, उन्हीं के बारे में हमने देखना है। जिसमें पहला पॉइंट है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। जैसे हम कोई बर्तन ले रहे हैं, इनका सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बर्तन लिए हैं और इसमें कोई द्रव भरा है। अगर उस द्रव में कोई भी हलचल नहीं है, एकदम स्थिर है, स्टेबल है द्रव, तो जो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा यानी जो बर्तन की तली होगी, इसमें जहाँ मतलब जितना भी प्रेशर होगा बर्तन की तली पर, हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा। अगला पॉइंट है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होगा। वही इनका दूसरा पॉइंट है कि ये स्थिर द्रव हम लोगों ने लिया है, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, तो इसके किसी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर निकालें, मान लो यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो द्रव से जितने भी प्रेशर लगेंगे, इस पर हर साइड से जितने भी प्रेशर लगेंगे वो प्रत्येक दिशा में बराबर होंगे। यानी ये इस इधर से प्रेशर लगेगा तो भी इक्वल, इधर से तो भी, हर दिशा से बराबर होगा। अगला पॉइंट है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम लोगों ने द्रव लिया है किसी लिक्विड में, किसी बर्तन में कोई लिक्विड लिया है, तो स्वतंत्र तल से यानी इस तल से, ये स्वतंत्र तल है, ये खुला है, ओपन है, एयर यहाँ पे है, तो इस तल से बिंदु की गहराई, यानी मान लो यहाँ पे हम कोई पॉइंट लिए हैं और इसकी जो गहराई है और इस स्वतंत्र तल जो है एरिया, इसके एरिया से इसकी जो गहराई होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे हम इसका एरिया बढ़ाते जाएंगे इसकी गहराई बढ़ती जाएगी। यह इनका कहने का तात्पर्य है। अगला पॉइंट है, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव का दाब यानी P जो है उसका प्रेशर, ये जो है ये उसके जो भी हम लोगों ने द्रव लिया है उसकी डेंसिटी पर यानी घनत्व पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हम इसको बढ़ाएंगे, घनत्व को इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी को, तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अगर घटाएंगे इसको तो प्रेशर भी घटेगा। ये इनका सिंपल सा पॉइंट है। आगे हम लोग देखते हैं पास्कल का सिद्धांत यानी पास्कल का नियम। पास्कल ने द्रवों में दाब के कुछ नियम दिए हैं, जिसमें जो क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। द्रव स्थैतिकी में दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द्रव स्थैतिकी यानी जैसे कि जहाँ पे द्रव उपस्थित है,
यानी जैसे समुद्र, नदियाँ या फिर और झील वगैरह। जैसे वायु स्थैतिकी होता है जहाँ पे वायु प्रेजेंट है, वैसे द्रव स्थैतिकी में दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने दिया था। और इनका कहना है, इनका जो प्रथम कथन है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, यानी जो प्रेशर हम लोगों ने क्या लिखा था, P = H/d/g, अगर हम इस g को नगण्य यानी शून्य मान रहे हैं, ये कुछ है ही नहीं, 1 मान रहे हैं, यूनिटी मान रहे हैं, कुछ है ही नहीं, ये नगण्य है, कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। अगर हम इसको नगण्य मान रहे हैं तो कोई स्थिर द्रव लिए हैं हम लोग, तो इस द्रव के भीतर जहाँ कहीं भी प्रेशर लग रहा होगा, सब प्रेशर समान होगा, हर कहीं हर जगह पे प्रेशर इक्वल होगा। यही इनका सिंपल सा कहने का कथन है। इनका दूसरा कथन क्या है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। कहने का मतलब, अगर हम किसी बर्तन में द्रव लिए हैं तो द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल यानी द्रव जो लिए हैं उससे किसी भी भाग पर जो बल लग रहा है वो सभी दिशाओं में समान होगा। वही जो हम लोगों ने पीछे पॉइंट देखा नियम में, वही जो अगर कोई पॉइंट ले रहे थे उस पर हर दिशा में दाब समान था, वही इनका कथन भी है, सिंपल सा। और यही इन दोनों कथनों को मिलाकर एक यूनिटी बनाया गया, एक साधारण सी परिभाषा दी गई है, जो क्या है देखते हैं हम लोग। सब तरफ से घिरे तथा असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल, जिसको अब इतना कंप्रेस कर लिया गया है कि उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सब तरफ से घिरे असंपीड्य द्रव में यदि किसी बिंदु पर दाब परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तन का मतलब परिवर्तन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो उस द्रव के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर दाब में उतना ही परिवर्तन होगा। अगर हम एक पॉइंट पे, मतलब कोई हम लोग द्रव लिए हैं, ये अपने लास्ट स्टेज पे मतलब इतना कंप्रेस कर दिया गया है इसको कि अब उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो अगर हम इसका कोई पॉइंट ले रहे हैं और उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, या तो बढ़ा रहे हैं हम लोग या तो घटा रहे हैं, तो इसी हिसाब से सब जगह हर पॉइंट पे प्रेशर में उतना ही परिवर्तन होगा। जैसे इसको मान लो हम 1 पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, 1 पास्कल बढ़ा रहे हैं, तो जहाँ और जगह पे जो प्रेशर है वो भी 1 पास्कल से बढ़ जाएगा, या फिर 1 पास्कल से घटा रहे हैं तो 1 पास्कल घट जाएगा। तो यही इनका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।